नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। हमने पिछले वीडियो में द पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक संत पीटर एक ओल्ड लेडी जो ठिंगणी सी है उसके घर जाते हैं और वो भूख के प्यासे होते हैं, उससे कुछ भोजन मांगते हैं, लेकिन वह रोटी बनाती है और जब देखती है कि यह रोटी तो बहुत बड़ी है तो वह फिर से आटा लगा के फिर से दूसरी रोटी बनाती है और इस प्रकार से वह 2 बार रोटी बना के देखती है, लेकिन उसे वह रोटियां बड़ी लगती है और वह उन रोटियों को उनको देती नहीं है। फिर आगे और क्या होता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब वह संत जो कि भूखे थे वे उससे क्रोधित हो जाते हैं और एंड श्योरली सच अ वोमेन वाज इनफ टू प्रोक अ संत, और निश्चित ही उस औरत ने उन संत को गुस्सा दिला दिया था। प्रोक ने क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना। और जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। वे संत उसको श्राप देते हैं और कहते हैं कि वह संत उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो और तुम इस मानव योनि में रहने लायक नहीं हो। ह्यूमन है ना, मानव। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें भोजन और जो रहने को घर है यह भी नहीं मिलना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और न ही तुम्हें गर्म होने के लिए आग मिलनी चाहिए। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. वो कहते कि अब से तुम you shall build as the bird do, जैसे कि पक्षी रहते हैं इस तरह से तुम अब रहोगी। and shall get your स्कैंटी फूड, और तुम्हें भी बड़ी मुश्किल से भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का अर्थ होता है खुरचना, मतलब गड्ढा करना, छेद करना। जैसे एक चिड़िया होती है ना जो लकड़ी में छेद करती है, उस प्रकार से तुम भी छेद करती रहोगी। ऑल डे इन द हार्ड, पूरे दिन तुम यह कठिन परिश्रम करोगी। ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी को ऐसे खुरेचेगी और तब जाके इन मुश्किल से तुम्हें भोजन मिलेगा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब वह तुरंत उसी समय वहाँ जो घर के ऊपर चिमनी थी वहाँ चली जाती। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई, यानी उन्होंने श्राप दिया और वो तुरंत पक्षी बन गई और उड़कर छत की चिमनी के वहाँ चली गई और बोल भी नहीं पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पॉकर, फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, और वहाँ ऊपर जाकर वह एक वुड पॉकर का अर्थ होता है कि जो लकड़ी को खुरेचता है वह चिड़िया। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वह उस पक्षी में चेंज हो गई थी। ये जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, पक्षी जिसके काले पंख है और ऊपर गुलाबी लाल लाल कलर की कलंगी है, और यह लकड़ी को ऐसे खुरेचता है, पेड़ को ऐसे खुरेचता है। इस तरह के पक्षी के रूप में उसको बना दिया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और हर कंट्री के जो गांव के बच्चे हैं, स्कूल बॉय है, हैज़ बीन सीन हर इन द वुड, वह उसे इस लकड़ी पर या इन जंगलों में देखते हैं।
वुड यानी लकड़ी भी होता है, वुड यानी जंगल भी होता है। वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और तब से वह वहीं पूरे दिन रहती है। और वहाँ वह बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वह खुरेचती रहती है, यानी छेद करती रहती है लकड़ी में। अब हमने ये पोयम पढ़ी कि किस प्रकार से वो ओल्ड लेडी एक चिड़िया बन जाती है और लकड़ी को खुरेचती रहती है, और संत पीटर को वह किस प्रकार नाराज करती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए जो आपको मैं समझा देती हूँ। व्हाट डिड संत पीटर आस्क टू ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। संत पीटर होते हैं, वे उस ओल्ड लेडी को क्या कहते हैं और उस ओल्ड लेडी का क्या रिएक्शन रहता है। आंसर में देखेंगे, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। सेंट पीटर उस ओल्ड लेडी को एक रोटी के पीस के लिए बोलते हैं, यानी कि एक टुकड़े, रोटी के टुकड़े के लिए, या कह सकते हैं एक रोटी के लिए बोलते हैं। द लेडी बिहेव्ड मिजरली एंड कीप चेंजिंग द साइज ऑफ केक। वह लेडी उस रोटी को गौर से देखती है और उसे वह उसकी साइज़ ज़्यादा लगती है तो वह उसे चेंज करती है। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और अंत में वह उन्हें कुछ भी खाने को नहीं देती है, यानी उसका रिएक्शन क्या होता है कि वह कुछ भी खाने को नहीं देती है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। सेंट पीटर है वो ओल्ड लेडी को क्या सजा देते हैं। व्हेन द लिटिल वुमेन रिफ्यूज टू गिव सेंट पीटर इवन अ स्मॉल केक, जब वह ओल्ड लेडी एक छोटा सा केक का टुकड़ा भी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होती, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है या देती नहीं है। ही गोट एंग्री, तब वे गुस्सा हो जाते हैं। ही फेल्ट शी डिड नॉट डिज़र्व टू बी अ ह्यूमन बीइंग, तब उन्हें लगता है कि यह मानव होने के लायक नहीं है। ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पॉकर, और वह उसे श्राप दे देते हैं और एक वुड पॉकर यानी लकड़ी काटने वाली चिड़िया बना देते हैं। व्हाट इज़ द लीजेंड, तीसरा क्वेश्चन, कथा क्या है। वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और इस पोएम को लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्यों कहते हैं। अ लीजेंड इज़ अ टेल फॉर एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे एंड मे नॉट बी ट्रू। ये जो कहानी है यह एक प्राचीन कथा पर आधारित है, प्राचीन समय की है, और लोग इवेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, और शायद यह उस समय की सही हो या नहीं भी हो। इट इज़ ट्रेडिशनल स्टोरी, यह एक प्राचीन कहानी है। इट कंटेन मोरल मैसेज, लेकिन इसमें से हमें एक मैसेज मिलता है, यानी कि सीख मिलती है। द पोएम इज़ अ लीजेंड बिकॉज इट टीचर अस टू बी जेनरस। यह कहानी एक पौराणिक कथा है क्योंकि टीचर हमें इसको उदारतापूर्वक बताते हैं, अनलाइक द ओल्ड वुमेन, कि वे किस प्रकार से उस औरत को अनलाइक किया, नापसंद किया है उसके लालच के कारण। चौथा क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द केक एवरी टाइम विच द ओल्ड लेडी ट्राई टू बेक इट। क्या हुआ उस रोटी का जब उस औरत ने उसे हर बार सेका, और सेकने के लिए जब वह ओल्ड लेडी ट्राई टू बेक इट, जब उसने सेकने की कोशिश की तो क्या हुआ। द ओल्ड लेडी वॉज अ ग्रीडी वूमेन, वह ओल्ड लेडी बहुत ही लालची औरत थी। शी हैड नो डिज़ायर टू शेयर हर थिंग विथ अदर, वह दूसरों को अपनी चीज़ें शेयर करने की इच्छा नहीं रखती थी। वंस सेंट पीटर वॉज ट्राइड एंड एंग्री, एक बार संत पीटर ने ऐसे थके हुए थे और भूखे थे। ही अराइव्ड एट हर कॉटेज टू गेट समथिंग, वे उसके कॉटेज पर कुछ लेने के लिए आए। द ओल्ड लेडी ट्राइड अगेन एंड अगेन टू बेक अ स्मॉल
केक टू सेंट पीटर। उस बूढ़ी औरत ने बार बार सेंट पीटर के लिए एक छोटी सी रोटी बनाने की कोशिश की, बट द साइज ऑफ द केक ऑलवेज अपेयर्ड टू हर बिगर एंड द लेडी वॉज अनेबल टू गिव दिस केक टू द संत। और उसे वह जो रोटी का साइज है वह बड़ा दिखाई दे रहा था और वह उसे उन संत को देने में असमर्थ थी। डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसके जो मेन प्रश्न है वह यही है, इस पोएम की जो मेन थीम है, कहानी का जो सारांश है वह क्या है, वो अपने को बताना है। अ वुमेन वॉज बिजी बेकिंग केक व्हेन सेंट पीटर चेंज टू कम टू द हर डोर। वुमेन जब रोटियां बना रही थी तब सेंट पीटर वहाँ उसके दरवाजे पर आते हैं। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वे भूखे और थके हुए थे। ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम अ केक टू ईट। वह उसे एक रोटी खाने को देते हैं। कहते हैं द वुमेन मेड अ स्मॉल केक बट सीम टू बी बिग। औरत उन्हें एक छोटी रोटी बनाकर देने जाती है, या कह सकते हैं उनके लिए बनाती है, बट इट सीम टू बिग, लेकिन वह उसे बड़ी दिखाई देती है। शी डिड नॉट गिव इट टू सेंट पीटर, और वह उन्हें नहीं देती है। शी मेड एनदर स्मॉल केक बट अगेन इट लुक्ड बिग। वह एक और दूसरा बनाती है लेकिन वह भी उसे बड़ा दिखता है। शी डिड नॉट गिव इट टू, लेकिन वह भी उन्हें नहीं देती है। सेंट पीटर बिकेम एंग्री, और सेंट पीटर क्रोधित हो जाते हैं। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू बी अ वुमेन एज शी वॉज सेल्फिश, और वह उसे कहते हैं कि तुम मानव योनि में रहने लायक नहीं हो, तुम स्वार्थी हो। ही चेंज हर इनटू अ बर्ड, वे उसे एक पक्षी बना देते हैं। हु हैड टू सर्च फॉर फूड द वुल डे, और ऐसा पक्षी जो पूरे दिन भोजन की तलाश में घूमता रहता है। What happened to the old lady when Saint Peter cursed her? क्या होता है जब सेंट पीटर उस ओल्ड लेडी को श्राप देते हैं। कर्स्ड है ना, श्राप दिया। सेंट पीटर बिकेम एंग्री एट हर ग्रीड बिकॉज शी डिड नॉट गिव अ पीस ऑफ केक टू सेंट पीटर टू सेटिस्फाई हिज हंगर। सेंट पीटर उससे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वह उन्हें उनकी भूख मिटाने के लिए एक रोटी भी नहीं देती है। व्हेन ही कर्स्ड द लेडी, जब वे उसे श्राप देते हैं, शी टर्न इनटू अ बर्ड, वह एक पक्षी में बदल जाती है। शी बिकेम अ वुड पॉकर एंड फ्ल्यू थ्रू द चिमनी, और थ्रू द चिमनी, वह एक वुड पॉकर बन जाती है और चिमनी की तरफ उड़ जाती है। शी wore a red cap and her body was burned and head became black, और उसके जो सिर पर टोपी होती है वह उसके सिर पर लाल रह जाती है, और उसके जो कपड़े होते हैं वह जल जाते हैं, उसके पंख काले हो जाते हैं। दिस इज़ द सेम कलर दैट अ वुड पॉकर, और यही कलर उस वुड पॉकर का हो जाता है। हैव नो इट्स बॉडी because besides he was bound to live in the forest with scanty food, और वह उस जंगल में भोजन की तलाश में घूमती रहती है। Why did the little old woman have to struggle for her scanty food after she was cursed to be a woodpecker? वह ओल्ड वुमेन अपने भोजन की तलाश में संघर्ष क्यों करती है। शी वॉज कर्स्ड टू बी अ वुड पॉकर, क्या उसे वुड पॉकर के रूप में श्राप दिया था। द ग्रीडी लिटिल वुमेन रिफ्यूज टू गिव हंगरी सेंट पीटर इवन अ स्मॉल पीस ऑफ केक, वह छोटी औरत
सेंट पीटर को की भूख मिटाने के लिए एक केक भी उन्हें नहीं दे पाई थी। शी मेड अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ केक बट इट सीम्स टू लार्ज फॉर हर टू बी गिवन अवे। वह उनके लिए एक बहुत ही छोटी रोटी बनाती है, लेकिन वह भी उसे देने के लिए ज़्यादा लगती है। शी वेंट टू मेकिंग इट स्टिल स्मॉल एंड स्मॉलर। वह उसे छोटी और छोटी बनाती जाती है। शी वॉज कस्ड बाय सेंट पीटर टू बी अ वुड पोकर। और इस प्रकार वह उसके श्राप का भागी बनती है और एक वुड पोकर बना दी जाती है। शी वॉज मेड अ स्ट्रगल इवन फॉर हर स्केंटी फूड। और वह उसके बाद अपने भोजन के लिए संघर्ष करती है। एज अ वुड पोकर, और एक वुड पोकर के रूप में शी वेंट ऑन अ बोरिंग टू गेट अ स्मॉल मोर्जल ऑफ फूड। और वह उसको खुरच खुरच कर थोड़ा सा ही भोजन प्राप्त कर पाती है।